नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी, आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने होम्योपैथी का नाम ना सुना हो। ये इतना पॉपुलर है कि आप कभी ना कभी अपनी कोई प्रॉब्लम लेके किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्यों ये इतना पॉपुलर है और क्या ये सच में काम भी करती हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि ये काम करती हैं? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। विकिपीडिया के अनुसार होम्योपैथी इज ए सूडो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब सूडो साइंटिफिक वो चीज़ें होती हैं जिनके साइंटिफिक होने का दावा किया जाता है, पर एक्चुअल में उसके पीछे कोई साइंस नहीं होती है। होम्योपैथी की दो बेसिक एजम्पशंस होती हैं जिन पे होम्योपैथिक दवाइयाँ या कहें कि होम्योपैथी बेस्ड है। पहला तो है कि अगर कोई सब्सटेंस फॉर एग्जांपल किसी एक स्वस्थ आदमी में किसी बीमारी के सिम्टम्स लाता है, तो वही सब्सटेंस एक अगर उसी बीमारी से पीड़ित रोगी को दिया जाए तो वो उसे ठीक भी कर सकता है। इसे लाइक क्योर्स लाइक के नाम से जानते हैं। और दूसरा है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन, जिसे लॉ ऑफ मिनिमल डोज भी कहते हैं। इसके अनुसार अगर जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, जो दवा जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है, वो चीज़ उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती चली जाती है। होम्योपैथिक दवाओं को होम्योपैथिक डाइल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई सेलेक्टेड सब्सटेंस लिया और उसको तब तक डाइल्यूट किया जब तक कि वो जिस चीज़ में घोला जा रहा है उसमें और वो सॉल्यूशन में कोई अंतर, कोई केमिकली कोई अंतर नहीं रहता है। अब ये डाइल्यूशन किया कैसे जाता है? मान लीजिए हमें कोई सब्सटेंस लिए, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के साथ डाइल्यूट करना है, तो हम पानी में वो सब्सटेंस घोलेंगे, फिर उसका 10वां भाग लेके और 9 भाग पानी का लेंगे, फिर उसका एक घोल तैयार करेंगे। फिर जो नया घोल बना उसमें से 10वां भाग लेंगे और 9 भाग पानी फिर लेंगे, फिर उसका घोल तैयार करेंगे और फिर ऐसे करते 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 सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है। कई बार इतना डाइल्यूट किया जाता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका एक मॉलिक्यूल भी उस प्रोडक्ट में नहीं बच पाता है, उस घोल में नहीं रह जाता है। होम्योपैथी में डाइल्यूशन के और भी तरीके यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक तरीका होता है कोर्साकोवियन मेथड। इसमें क्या होता है कि जिस बर्तन में सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसको खाली कर दिया जाता है और उसमें नया सॉल्वेंट, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल पानी में अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो बर्तन को खाली करके फिर उसमें पानी भरा जाता है, फिर जो तैयार किया जाता है उसको वापस खाली किया जाता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है और ये कई बार तक प्रोसेस किया जाता है। इसमें माना जाता है कि जो दीवारों पे, बर्तन की दीवारों पे जो घोल लगा रहता है वो काफ़ी होता है नया सॉल्यूशन बनाने के लिए। होम्योपैथी में कितना ज़्यादा डाइल्यूशन होता है, आइए हम इसे एनालॉजीज़ के थ्रू समझते हैं। होम्योपैथी में एक सेंटेसिमल या सी स्केल होता है जो बेसिकली डाइल्यूशन को नापता है कि कितना डाइल्यूट कोई सब्सटेंस है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस की डाइल्यूशन है 12C, तो ये वैसा ही है जैसे कि एक चुटकी नमक को नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन में घोला गया हो। अगर कोई सब्सटेंस 13C डाइल्यूशन का है, इसका मतलब है कि किसी ओरिजिनल सब्सटेंस की एक ड्रॉप के तीसरे हिस्से को, 1/3 ऑफ ए ड्रॉप को पूरे अर्थ पे जितने पानी है उसमें घोला गया हो। इस स्केल पे देखा जाए तो 40C का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। अब जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कितना ज़्यादा डाइल्यूटेड होती हैं, फ्लू के लिए एक होम्योपैथिक दवाई आती है जिसे डक लीवर को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। उसका डाइल्यूशन सी स्केल पे होता है 200C, 200C स्केल पे वो आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये डाइल्यूटेड होता है। ये
ऐसे ही ज़्यादातर या यूँ कहें लगभग सारी होम्योपैथिक दवाएं इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड होती हैं कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाता उस दवा में और उस सॉल्वेंट में जिसमें घोल कर उसे डाइल्यूट किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दवा पानी में घोल के डाइल्यूट की गई हो तो केमिकली कोई डिफरेंस नहीं रह जाता उस दवा और पानी में। पर होम्योपैथ्स मानते हैं कि जो दवाई जितनी ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है वो उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसके पीछे उनका मानना है कि पानी अपने में घोले जाने वाले हर एक पदार्थ की यादें रखता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है, फिर बाद में चाहे उस पदार्थ का उसमें एक मॉलिक्यूल भी ना हो, पर उनका मानना होता है कि उसकी अच्छाइयाँ, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ उस पानी में हमेशा रहती हैं। इसे वाटर मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब आप ही सोचिए कि पानी कितने समय से पृथ्वी पर है, पानी की इतिहास पृथ्वी पर कितना पुराना है। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि पानी अपने में घुलने वाले हर एक चीज़ें की अच्छी क्वालिटीज़ रखता, बुरी क्वालिटीज़ रखता, तो कितनी ज़्यादा अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ें पानी में घुली होंगी इतने लंबे हिस्ट्री में, पानी की हिस्ट्री में। तो पानी क्या सच में वो पानी रह जाता, वो कितना बुरा हो जाता अगर बुरी क्वालिटीज़ होती, अच्छी क्वालिटीज़ होती तो। ये कितना अनसाइंटिफिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी की बेसिक थ्योरीज ही कितनी अनसाइंटिफिक, इवन नॉनसेंसिकल है। यानी देखा जाए तो इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं। ऐसी कोई भी एविडेंसेस अवेलेबल ना होने के कारण जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस प्रूव कर सकें, इसे साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटीज़ द्वारा फ्रॉड की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कई सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेटमेंट जारी किया ये कहते हुए कि किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट के तौर पे, इस बात का कोई भी गुड क्वालिटी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसमें यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल जैसे बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। 2009 में WHO के ऑफिशियल मैरियो रेविग्लियन ने क्रिटिसाइज़ किया होम्योपैथी को ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किए जाने को। WHO के और भी कई स्पोक्सपर्सन ने हमें ये चेतावनी दी कि सीरियस इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, मलेरिया, HIV में होम्योपैथी का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और कई सारी यूरोपियन एकेडमी जैसे साइंस एडवाइजरी काउंसिल और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये कहा है कि होम्योपैथी इनफेक्टिव है और इसको मिलने वाली ऐसे प्रैक्टिसेस को मिलने वाली फंडिंग्स को बंद करना चाहिए। आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे इन होम्योपैथिक दवाओं को इनफेक्टिव बताया गया हो और इसे ना लेने की सलाह दी गई हो। आइए अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को होम्योपैथी का होमलैंड कहा जाता है। यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ और देशों में इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वहीं इंडिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन को डेडिकेटेड पूरी एक मिनिस्ट्री है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जानते हैं। अब अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो क्यों लोग होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाते हैं कई बार? कई सारे लोगों का ये खुद का एक्सपीरियंस होता है। इवन आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि हाँ, मैंने तो दवा ली थी और मैं ठीक हो गया था। तो आइए देखते हैं साइंस क्या कहता है कि क्यों कई बार होम्योपैथिक दवाएं ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम कर रही हैं। वैसे तो कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं यहाँ लेकर लोग ठीक हो जाते हैं, पर एक मेन रीजन्स जो होता है उसे कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। आइए समझते हैं क्या होता है ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इसमें होता ये है कि पेशेंट्स को फेक मेडिसिन दी जाती हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं बताया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि ये एक्चुअल मेडिसिन हैं और अगर आप इसे लोगे तो ठीक हो जाओगे। और ऐसे कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि वो पेशेंट सच में अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पाता है। ऐसे कई सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करते हुए देखा गया है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्यों काम करता है इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही हैं, पर ऐसी कई सारी रिसर्च हैं जो ये प्रूव करती हैं कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब भी कभी होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कोई होम्योपैथिक दवा देता है तो उसके साथ आपको आपके लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस करने को बोलता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना है,
वो बोलेगा कि आपको ये कई सारी चीज़ें नहीं खानी हैं, आपको बाहर का चीज़ नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हैं जो अगर बिना किसी रीज़न के भी किए जाएँ तो आपके हेल्थ में बेनिफिट्स होंगे। अब मान लीजिए आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं और वो बीमारी जिसके लिए आप दवा ले रहे हैं वो खुद ठीक हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। चूँकि वो बीमारी ठीक हो जाती है और आप उसी टाइम पे दवा भी ले रहे होते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ ही हैं जिसकी वजह से हमारी बीमारी ठीक हुई है, और आप उसे गलत क्रेडिट दे बैठते हैं। और ऐसी और भी कई सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें ये दवाइयाँ काम करती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे ये काम कर रही हैं। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि ठीक ही तो है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से ही सही, पर अगर होम्योपैथिक दवाएं काम कर रही हैं तो क्या दिक्कत है इसे लेने में। हमें तो रोग किसी बीमारी को ठीक करने से मतलब होता है ना, चाहे वो किसी वजह से हो। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार लोग अपनी सीरियस प्रॉब्लम्स को लेकर भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे डिप्रेशन या हार्ट प्रॉब्लम्स को, और ऐसे केसेस में होम्योपैथिक दवाओं का लेना बहुत ख़तरनाक बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट से आपको कुछ बीमारियों के सिम्टम में रिलीफ मिले, पर एक्चुअल में प्लेसिबो इफ़ेक्ट उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, और ऐसे केसेस में उसे एक्चुअल ट्रीटमेंट उस पेशेंट को नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए, और ऐसे में बीमारी बढ़ती चली जाती है। और एक्चुअल ट्रीटमेंट का ना मिल पाना ऐसे सीरियस इलनेसेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि क्या होगा अगर इस ऐसे डेडली डिजीज़ को लोग होम्योपैथिक के पास लेके जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, और उन्हें एक्चुअल इलाज नहीं मिल पाएगा, तो उनकी जान भी जा सकती है ऐसे केसेस में, क्योंकि बीमारी बिगड़ती जाती है ऐसे केसेस में। कोविड पैंडमिक में भी ये देखा गया कि लोग होम्योपैथिक दवाओं पे ज़्यादा बिलीव कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रीटमेंट। जैसे कोरोनिल एक दवा करके आई थी जिसका कोई प्रूफ नहीं था कि हाँ वो कोरोना में ट्रीटमेंट होगी। रामदेव बाबा की दवाई थी कोरोनिल, और लोग सच में उस पर बिलीव करने लगे थे जस्ट बिकॉज वो इंडिया की थी। ऐसा नहीं है, साइंस में दवाइयाँ ऐसे काम नहीं करती हैं कि कोई भी कुछ भी लेके आए और वो बोले कि हाँ ये काम कर रही हैं, ऐसा नहीं होता है। ये मॉडर्न मेडिसिन्स और मॉडर्न वैक्सीन्स जो होते हैं उन्हें इतने ज़्यादा रिसर्च और इतने ज़्यादा लोगों पे आजमाने के बाद ले आया जाता है, और कई बार लास्ट स्टेज में उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लेके बोले कि हाँ ये इफ़ेक्टिव कर रहा है, ऐसे साइंस काम नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि हम हमेशा शॉर्टकट्स खोजते हैं, जैसे कि हम ये चंपरास्कार तो ये आयुर्वेदिक दवा ये बूटी ले ले तो हमें हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा या हम हेल्दी रहेंगे, जबकि एक्चुअल जो उसका तरीका है एक्सरसाइज करके अपने खाने पीने में परिवर्तन लाके वो हम नहीं करना चाहते। हम हमेशा शॉर्टकट के लिए दौड़ते हैं, और यहीं पे ये कंपनीज़ और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग कभी भी एक्चुअल तरीका नहीं अपनाएंगे और वो हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। इसलिए वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो एक्चुअल में जिनके पीछे कोई साइंस नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता कि वो काम करते हैं। एक और रीज़न्स जिसकी वजह से लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को सीख करते हैं वो हो सकता है कि ये दवाइयाँ काफ़ी सस्ते दामों में मिलती हैं। इसका रीज़न ये है कि इन दवाइयाँ को बनाने में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आता, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन्स जो हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च करवाने पड़ते हैं नए नए तरीके के, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन्स और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे दाम पे आते हैं। पर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स या फॉर एग्जांपल होम्योपैथी के केस में ऐसा नहीं होता है। वही मॉडर्न मेडिसिन्स के कंपेयर में बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। पर हमें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन्स और या यूँ बोले जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसको डिले करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसके लिए लेट करेंगे वो हमारे लिए ही उतना ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जाता है। हमें इन अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के चक्कर में ना पड़ के किसी भी प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न मेडिसिन्स या जो रियली प्रूवन है, जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है उसके लिए होना चाहिए, ना कि इन अनप्रूवन अनसाइंटिफिक दवाओं के पीछे पड़ना चाहिए। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इसके ऊपर देखें, केवल
आप इसके ऊपर रिसर्च भी करें, आप देखें कि क्या है एक्चुअल। आप मेरी बात ना माने, आप जाएं यूट्यूब पे या इसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ें कि क्या सच में एक्चुअल में ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन या यूँ बोले ये होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब चीज़ काम करती हैं। क्योंकि अभी तक इसके ऊपर साइंस का मानना ये है कि ये चीज़ें एक्चुअल में काम नहीं करती हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप समझ जाते हैं इस चीज़ों को कि हाँ, इसके पीछे कोई एक्चुअल साइंस नहीं है, तो कृपया आप अपने आसपास के लोगों को समझाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, उतना वो पढ़े लिखे या वो नहीं हैं, तो आप उन्हें खुद समझाएं, ये उन्हें बताने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ कि एक बार में कोई आदत या किसी की सोच बदल नहीं जाती, पर अगर आप बताएंगे, उनको समझाएंगे, तो कम से कम वो इसके बारे में एक बार सोचेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।